राजस्थान में मानसून की आहट के साथ ही अब उदयपुर में चुनाव की आहट साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। अभी हम उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा में मौजूद हैं, जहां भाजपा के एक प्रत्याशी रहे नेता ने कई महिलाओं को महाकाल यात्रा की ले जाने का निर्णय लिया था और इसी यात्रा को आज यहां पर मूर्त रूप देते हुए बसों को रवाना किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ संसदीय इलाके की वल्लभनगर विधानसभा यह सीट है और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम महिलाएं, यहाँ पर 4 बसेस रवाना की गई है और ये बसें यहाँ से उज्जैन महाकाल जाएगी। इसके साथ ही पशुपतिनाथ के जो है वो दर्शन महिलाओं को कराया जाएगा। क्या कुछ इसका मकसद है और चुनावी साल में किस तरह से मोदी के 9 साल यानी पीएम मोदी के 9 साल में किस तरह से इस यात्रा को, इस राजस्थान की यात्रा को 90 साल में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए सर, किस तरह की यात्रा है ये हमारे वल्लभनगर विधानसभा से हम वरिष्ठ मातृशक्ति, जितनी भी वल्लभनगर की हमारे वरिष्ठ मातृशक्ति हैं, उनको प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक मोहल्ले से हम उज्जैन महाकाल के दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस तरह के अनेक प्रयास उन्होंने किए हैं कि देश की संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसी के उपलक्ष्य में उनके 9 साल पूर्ण होने पर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय को हमने धरातल पर उतारा है। आज इस साल में क्यों याद आई? हम तो भैया आप देखे हैं कि पिछले 9 साल में हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन इस तरीके के कार्य करते रहते हैं क्योंकि मेरे माताजी का आदेश था और मैं मेरे माताजी के आदेश की पालना करते हुए प्रत्येक मातृशक्ति को दर्शन करा। इसमें कोई पार्टी का हमने प्रोटोकॉल नहीं रखा है। कितनी बसें जाएगी और किन किन महिलाओं को यहाँ पर चुना लिया? हम यहाँ पे वरिष्ठ, इसलिए हमने लिखा कि 50 वर्ष से ऊपर जो घर की जो मुख्य महिला है, जो मातृशक्ति है, उनको हम यात्रा कराएंगे। आज हमारी पहले जत्थे के तौर पर 5 बसें रवाना हो रही है, लेकिन 9 बस प्रतिदिन और जब तक 15 से 20 हजार प्रत्येक घर की मातृशक्ति को हम यात्रा नहीं करा दें, तब तक यात्रा चलाने का हमारा प्रोविजन है। लगभग 71 दिन हम इस यात्रा का प्रोविजन लेके चल रहे हैं। मुख्य तौर पर क्या रिस्पॉन्स मिला है जिस तरह से महिलाओं की बात आप कर रहे हैं? जो अभी जोश देखा है, उत्साह देखा है, उससे आपको पता लग रहा है ये हमारी मातृशक्ति यहाँ पे खुद आप सब यात्रा जाने वाले हैं। मेरे सारी माताएं वल्लभनगर की यात्रा कर रही है और इससे बड़ा भाग्यशाली मैं और क्या समझूंगा कि मैं सारी मातृशक्ति को यात्रा कर। शक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मातृशक्ति का आशीर्वाद तो पहले से ही मिला हुआ है। जब भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक सामान्य गाँव से निकलकर यहाँ तक मैं आया हूँ, तो मातृशक्ति का आशीर्वाद पहले से है और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद है और चुनाव का इसमें कोई एंगल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उज्जैन महाकाल 9 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी जी ने जिस हिसाब से महाकाल के वहाँ पे हमारे कॉरिडोर को बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब से हमने पूर्णतया इस यात्रा का एक बार चर्चा कर ली है और उन्होंने हमें हरी झंडी दी। उसके बाद हमने अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और वल्लभनगर पूरी इकाई से हमने बातचीत करी है। पहला दिन है, थोड़ी बहुत यात्रा में जो भी अमेंडमेंट करना होगा आगे हम करेंगे। हिम्मत सिंह जाला जो 2021 में हुए उपचुनाव में यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी थे। महिलाएं और भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं आप जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। मैं भी। आप पहले कभी गए? हाँ। तो अब जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि नेताजी की चुनावी यात्रा है या वाकई में दर्शन के हिसाब? नहीं, वैसे दर्शन के हिसाब से ले जा रहा वैसा तो। क्या फायदा मिलेगा नेताजी को? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा और बहुत भारी मतों से जीतेंगे साहब हमारे। आप क्या सोचती हैं, क्या मिलेगा फायदा? बड़ा फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। आप कभी गए कि नहीं गए पहले? हम गए। मैं नहीं गया, पहली बार दे रहा। हाँ, उत्साह तो है। होशियारी था। धन्यवाद देना चाह रही हैं आप? धन्यवाद। हाँ, आप बताएं, आप क्या सोचती हैं? धन्यवाद। खुश कभी गए आप? नहीं गया। इस बार जा रहे हैं, परिवार के महिलाएं साथ में हैं क्या? हाँ है, हाँ सब परिवार। आप क्या कहना चाह रहे हैं? दीदी आप हंस रहे हैं बहुत देर से, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत उत्साह है जाने का, अच्छा लग रहा है। किस तरह से ये कार्यक्रम किया गया है? बहुत अच्छा है, कितना मिलेगा? बहुत अच्छा है, फायदा बहुत मिलेगा महिला को, हर महिला को उत्साह है जाने का। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सोच है इनकी, जो हम महिलाओं के लिए अच्छा सोचा है, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये महिलाएं हैं, इनका ये सोचना है कि इस मौसम में महिलाओं की यात्रा अपने आप में कई मायनों में खास होगी। हमारे साथ उदयपुर के देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान हैं, उनसे पूछते हैं। चौहान साहब, यात्रा हो रही है, क्या मायने हैं इसके? यात्रा तो ये हमारे हिम्मत सिंह जी कार्यकर्ता हैं, अगर चुनाव प्रत्याशी भी थे और इनका समाज सेवा का एक प्रकार से अभियान लगातार चलता रहता है। चाहे कोविड का समय हो, जिस प्रकार से कोविड के समय में इन्होंने सेवाएं की, तो सेवा करने की इनकी वैसे भी इनकी मानसिकता रहती है
आपको ध्यान होगा इन्होंने उस स्कूल को बनाया है 2.5 करोड़ से, जिसमें इनके पिताजी ने राजकीय विद्यालय में अध्ययन किया। इसी प्रकार कोविड का और एक वृक्षारोपण का जो 50,000 वृक्ष इन्होंने मावली और वल्लभ नगर में लगाए और बड़े वृक्ष में जा रहे हैं। क्या गिरी महिलाएं इस तरह की यात्राएं आप पहली बार इस विधानसभा में? मैं समझता हूँ ये अभिनव प्रयोग है, नवाचार है, और राजस्थान में ही नहीं, मैं समझता हूँ सारे भारतवर्ष में इस प्रकार का मोदी जी के शासन का 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस प्रकार का कोई अभियान ध्यान में नहीं आया। परंतु हिम्मत सिंह जी ने ये पार्टी की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है कि हम इस प्रकार के प्रकल्प का भी आयोजन कर सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देखेंगे 4 बसेज आपको नजर आएगी और ये 4 बसें यहाँ से मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए रवाना हो रही है। उज्जैन में इन महिलाओं को दर्शन कराए जाएंगे और उसके बाद लगातार ये सिलसिला आने वाले दिनों में चलता रहेगा। आप देखिए बस के अंदर बैठी महिलाएं भी खासी उत्साहित नजर आ रही है, खासी खुश नजर आ रही है, क्योंकि इनमें से कई सारी महिलाएं ऐसी है जो पहली बार इस तरह की महाकाल की यात्रा पर निकली है। चुनावी साल में इस यात्रा के कई सारे मायने हैं और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के संसदीय क्षेत्र का ये वल्लभनगर इलाका है और इस इलाके में इस तरह से लास्ट के उपचुनाव में 2021 के उपचुनाव में बीजेपी चौथे नंबर पर रही थी। इस बहाने कहीं न कहीं एक सियासत हो रही है कि चौथे नंबर पर गई हुई बीजेपी इस तरह से धर्म के नाम पर, धर्म के सहारे अपने मतदाताओं को अपने साथ दे सके। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।